जिस्म खरोशी अपने दोस्तों को घर बुलाकर भाई को भी कहता है इसके साथ जिस्म खरोशी करो। मैंने 3-4 बार वहाँ से निकलने की कोशिश की लेकिन मेरी कोशिश नाकाम हो गई, नहीं निकल सकी वहाँ से मैं। मेरी अम्मी अब्बू से भी नहीं बात करने देता था, ना मेरी बहन भाइयों किसी से भी नहीं बात करने देता था वो। मैं किस मुंह से भाई उनको बताऊं? मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मैं अब उस जहन्नम में क्यों जाऊँ जो उसने मेरे साथ किया है। उनको जो तुमने किया मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जिसको पैसे से प्यार हो उसको बीवी से क्या, कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ। अब मेरे साथ मारिया मौजूद है। मारिया की शादी होती है। जिस घर में मारिया जाती है, मारिया से ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाता है। इसका खामद अपने दोस्तों को बुलाता है और दोस्तों को मजबूर करता है कि वो इसका जिस्म नोचे, और उसके मुआवजे में वो इससे पैसे भी लेता है। मारिया वहाँ से भागा ही है, लेकिन अब वो जिनके पास मारिया ने पनाह ली है उन पर FIR करवा रहा है कि मारिया को अगवा कर लिया। अब मज़ीद हमारे साथ मारिया मौजूद है। मारिया, क्या नाम है खामद का? एजाज अहमद। एजाज अहमद। किधर का रिहायशी है? लिया चौक आजम। चौक आजम लिया का। तो शादी आपने अपनी मर्जी से की थी? ये आंटी निफा ने मेरी ज़बरदस्ती उससे शादी करवाई थी। आपकी आंटी ने करवाई थी शादी? हाँ जी। ठीक है। उसके बाद क्या मामला हुए? उसके बाद यही है कि मार पीट, बस तशद्दुद और जिस्म खरोशी अपने दोस्तों को घर बुलाकर और अपने भाई को भी कहता है इसके साथ जिस्म खरोशी करो। अच्छा, भाई को भी कहता था? जी। भाई भी करता था? हाँ जी। रोज? कभी कभार। तो दोस्त रोज आते थे उसके? वो भी कभी कभार। मेरी सास और मेरे ससुर ने ये नहीं कभी कहा कि ये भी किसी की बेटी है, इसके साथ ऐसा ना करो। एक वाइफ थी जो मेरी नंद है, उसने मेरा साथ दिया, उसने मुझे घर से निकाला। कहती है ये लो पैसे, उसने मुझे 10-15 हज़ार रुपया भी दिया। कहती है तुम जो इतनी मुश्किल से यहाँ रह रही हो, कहती है यहाँ से चल जाओ तुम। तो आप कहती नहीं थी कि मैं तुम्हारी इज्जत हूँ, तुम अपनी इज्जत को उछाल रहे हो? मैंने उसको आगे से कहती थी, आगे से मारता पीटता था। अच्छा, मारता था। तो खुद क्या काम करता था वो? अड्डा मैनेजर। अड्डा मैनेजर था? जी। मजदूर वगैरह भी था, मुझे बताया आपने पहले। टांगों से मजदूर है वो। टांगों से मजदूर है? हाँ जी। तो टांगों से मजदूरी का ये फायदा उठा रहा था? हाँ जी। अब वहाँ से भागा ही हो? हाँ जी, मेरी नंद ने मुझे वहाँ से निकाला। कहती है तुम जो इनके आगे ऐसे हो रही हो तो तुम जाओ। मैंने 3-4 बार वहाँ से निकलने की कोशिश की लेकिन मेरी कोशिश नाकाम हो गई, नहीं निकल सकी वहाँ से मैं। अच्छा, कितने पैसे लेता था वो, पता है? कोई आइडिया है आपको? यही 5,000 6,000। 5-5 हज़ार? तो वो कितने घंटे आपका जिस्म इस्तेमाल करते रहते थे? सारे दोस्त ही आते थे उसके? 2-2 या 1-1 करके। 2-2 भी आते थे? 1-1 करके भी। वो तो पागलों की तरह आपको इस्तेमाल करते होंगे। हाँ जी, इसीलिए तो जान छुड़ा कर यहाँ आई हूँ। अभी मुझे तंग कर रहा है, कहता आ जाओ। मैंने वहाँ जाकर क्या करना है, वो क्या अब लगता है मेरा। अब वापस बुला रहा है? मैंने कहा नहीं, मैंने आना। तो फिर? मैं अपनी मर्जी से, वो कह रहा तुम्हें किसी ने अगवा किया, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। मारिया रो रही है, कोई अल्फाज नहीं है मारिया के पास बयान करने को। अपना ही खामत जिसने अपनी इज्जत की हिफाजत करनी थी वही इसके जिस्म के साथ खेल रहा है, अपने दोस्तों को बुलाता है और याशियाँ करवाता है। तुम्हारी मेरी अम्मी अब्बू से भी नहीं बात करने देता था, ना मेरी बहन भाइयों किसी से भी नहीं बात करने देता था वो। तुम्हारी वालिदैन कहाँ पे हैं आपके? वो पिंडी में। वो पिंडे में है, तो उनसे रब्ता नहीं हुआ? नहीं, अब नहीं हुआ, पहले भी नहीं उन्होंने करने दिया। पहले 1-2 बार करने की कोशिश की थी और उसने मोबाइल मेरे से ले लिया। तो अब तो रब्ता कर सकती हो, अब तो आप आ गई हो। मैंने किया था, मैं एक बार उनसे मिलने भी गई थी। उनको मैं अब कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अभी घर नहीं बताया हुआ आपने? नहीं बताया मैंने, मैं किस मुंह से भाई उनको बताऊं। अब ये भी नहीं आपने बताया हो कि आपने वो घर छोड़ दिया है? नहीं, ये भी नहीं बताया उनको। यही है कि अपने घर से ही रह रही है। जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता मैं उनको कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी अम्मी दिल की मरीज़ है। मैं उनको कैसे बताऊं? डिवोर्स दे भी नहीं रहा वो? नहीं दे रहा वो। क्या कह रहा है? कहता नहीं डिवोर्स देना। तो कोई FIR वगैरह करवा दिया आप पे उसने? मैंने दरख्वास्त लिखाई थी। आपने लिखवाई थी? मैंने लिखवाई थी और ना उसने यही कहा कि इसको किसी ने अगवा किया। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं अब उस जहन्नम में क्यों जाऊँ जो उसने मेरे साथ किया है। गलत इस्तेमाल करता रहा आपको? हाँ जी, गलत इस्तेमाल करता रहा। तो कोई बच्चे वगैरह आपके थे?
नहीं थे। कितने साल हो गए शादी को? 2.5 साल। 2.5 साल से पहले दिन ही आपको पता लग गया था उसका? नहीं, 1-2 माह से ही रहा है मेरे साथ। खर्चा तक नहीं था देता, कभी कभार आके दे देता था खाने पीने के लिए, नहीं तो नहीं। तो अब क्या कह रहा है, वापस बुला के क्या करना चाहता है? उसे कहा नहीं कि वापस कहता है, आऊंगे फिर मैं- धंधा करवाओगे मुझसे? कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, ये मुझे माफ़ कर दो, ये वो। मैंने कहा मैं तुम जैसे दरिंदे के साथ नहीं रहना चाहती, मैं क्यों रहूँ। मैंने कहा जो तुमने किया मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ख्याल आपका रखता था कि ख्याल भी नहीं था? नहीं था रखता। इस हालत में वो कैसे ख्याल रखे बताएं सर। जिसको पैसे से प्यार हो उसको बीवी से क्या। अच्छा, लाहौर है कितना अरसा हो गया है? 1.5 माह हो गए। 1.5 माह से भाग गई हो वहाँ से? हाँ जी। तो यहाँ पे कैसे सरवाइव कर रही हो, कैसे ज़िंदगी गुजार रही हो? मैं अदालत में गई थी, ठीक है, खुला का केस करने के लिए। तो एक भाई था वहाँ पे, उनको मैंने सारी बात बताई। तो उन्होंने फिर घर जाके अपनी वाइफ से बात की। तो फिर उन्होंने मुझे अपने घर ले गया। तो माशाल्लाह वो सही है, वो मेरे साथ, मैं उनके घर रहाइश कर रही हूँ। उनके घर रह रही हो? हाँ जी। तो बाकी जो उनके पे बोझ तो नहीं बनोगी? कोई काम वगैरह भी कर रही हो लाहौर हाँ जी, में? मैं काम कर रही हूँ, अपनी कारखाने में काम कर रही हूँ, जूतों वाला। जूतों का काम? हाँ जी। यानी अपने लिए कमा रही हो? हाँ जी, कमा रही हूँ। तो अब जाना चाहती हो वापस के नहीं जाना? नहीं जाना चाहती, मैं उधर नहीं जाना चाहती। मैं क्यों जाऊँ उधर। पुलिस के पास अब पहली बार आई हो? नहीं, पहले दरख्वास्त लिखवाने गई थी, या अब आई हूँ बस। अब आई हो, तो अब किस सिलसिला में आई हो? यही दरख्वास्त उसके खिलाफ। और ये वो जो जिनके खिलाफ वो कह रहा है कि इन्होंने इसको अगवा किया हुआ है, तो मुझे उन्होंने कोई अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। और जिधर रह रही हूँ वो भी उन्होंने भी मुझे कुछ ना अगवा के, मैं अपनी मर्ज़ी से ही रह रही हूँ। वो मेरे बहन भाई हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से ही रह रही हूँ। और उसके पास मैं नहीं जाना चाहती। जाना भी नहीं चाहिए, ऐसे मर्दों के पास जाना भी नहीं चाहिए जो अपनी बीवी, अपनी इज्जत को दूसरों के सामने पेश कर देते हैं। मारिया आज़ाद रहना चाहते हैं। जी मारिया, क्या कहना चाह रही हो? और एक तो इंसान वो देखे, एक हस्बैंड हो गए लोगों की, मैं उसको मिसाल देती थी, देखो कि लोगों की बीवियां देखो किस तरह बाहर जा रही हैं, मुझे भी कहीं ले जाओ, नहीं लेके जाओ। मुझे घर में ही उसने कैद करके रखा हुआ था, ऐसे जैसे मैं उसकी गुलाम हूँ। घर के काम भी उसके मतलब कि करवाता था, और घर में बंद करके भी रखता था, ना कहीं जाने देता था, ना कहीं साथ लेके जाता था, घर के अंदर ही। वो तो आप तो उसके लिए इस्तेमाल की चीज़ बन गई थी ना, आप तो उसके लिए खिलौना थी, वो जैसे चाहता इस्तेमाल करता। मारिया आज़ाद रहना चाहती है, काम कर रही है, खुद जिम्मेदार है, लेकिन ये कुछ पैसों के लिए अपनी जिस्म फरोशी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर आई है, इज्जत से कमा रही है, मेहनत कर रही है, और अपने आप को स्ट्रगल करके इंशाल्लाह एक दिन कामयाब भी होगी। हमारी दुआएं इसके साथ हैं। कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दें। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।